परम पूज्य राधारमण महाराज प्रवचन में बहुत सुंदर बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, एक नीति का उपदेश है। अभी बारिश हो रही है इसलिए बहुत अच्छा बात याद आ रही है कि बादल के पास पानी होता है और बादल अपना सारा पानी दूसरों को दे देता है। इस कारण से बादल की कितनी उच्च स्थिति है। और समुद्र में बादल से ज़्यादा पानी होता है, लेकिन क्योंकि समुद्र बादल किसी को दूसरे को देता नहीं है, केवल लेता है, इसलिए उसकी कितनी निम्नतम स्थिति है। इतना सुंदर बात बताई गई कि देखिए, इस जगत में कभी भी किसी को एकत्रित करने के लिए महान नहीं बोला गया है कि ये 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करके मर गए। नो वन हैज़ बीन ग्लोरीफाइड विद दैट। चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कुछ भी अन्य इकट्ठा करके मर गया, उसके लिए किसी को उसको यश नहीं मिलता है। लेकिन अगर दूसरों को देख के मरता, और यहाँ तक कि अगर मान लो भिखारी भी हो गया हो, लाला बाबू हम जानते हैं ना, दूसरों को सब कुछ दे करके वो खुद भिखारी भी होगा तब भी उसका गुणगान करते हैं। खल लोग भी उसका गुणगान करते हैं। और धन्ना सेठ हम जानते नहीं। और एक और बात है कि बहुत अच्छी बात बोली थी, साधु लोग जीवित इसलिए रहते हैं। साधु मतलब केवल दाढ़ी नहीं, कोई भी, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, ताकि वह दूसरों का परोपकार कर सकें। मैं इसको व्यतिरेक में देख रहा था, कुछ लोग इस जगत में ऐसे होते हैं जो इसीलिए जीवित रहते हैं कि दूसरों का अपकार कर सके। सुना है, कल वो जीवित ही रह रहे हैं इसीलिए जूस पी रहे हैं ताकि दूसरों का खून पिए कि नहीं, परेशान। सुबह 2-4 लोगों को झटका ना देते तक उनको कुछ सुख नहीं मिलता है। व्यतिरेक में आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं। अब सोचिए, समाज में भगवान के भक्ति करने से उनके हृदय में करुणा आती है, तो वह है दूसरों पे कल्याण करते ही रहते हैं। और सबसे बड़ा कल्याण है कृष्ण भावना का प्रचार। और वो क्या है? भगवद गीता का उपदेश। भगवान गीता में बोलते हैं ना, जैसे आप सभी लोगों की इच्छा है ही, जो लोग कुछ नौकरी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा से कल्याण होगा। ये जॉब तो पूरी खुली हुई है। आप बाकी सारे कार्य करते हुए भी भगवद गीता को समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी का शब्द है ये, यू विल बी रेस्पेक्टेड इफ यू गिव भगवद गीता। देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि भागवतम में कहीं कहीं प्रसंग हो सकता है कुछ बहुत कठिन हो जा रहे हों या जो भी है, लेकिन भगवद गीता बात एकदम तुरंत समझ में आती है और बड़ा प्रासंगिक है, बहुत प्रासंगिक है, बहुत अच्छी बात है। तो हर भक्त को, हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर से भगवद गीता को समझना चाहिए और दूसरों को बताने का प्रयास करना चाहिए। इट कैन नॉट बी, इसके लिए ही जीना चाहिए। अब चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कुछ भी हो, तब मज़ा आएगा जीने में। नहीं तो क्या, यही खा पी करके मर गए। इन्होंने रोज़ 10 किलो फल खाए तो उससे क्या हो गया? वो केयर्स, उससे ज़्यादा तो हाथी खा लेता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, देखो उनका शरीर अभी छूट गया, अभी मतलब 2018 में। आज भी हम उनका प्रवचन सुनते हैं तो कितना उनका हमको भक्ति में लाभ मिलता है कि नहीं। प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए, फिर भी आज वो कथा बोल के गए हैं, सुनकर कितने लोग प्रेरित होते हैं। पुस्तकें लेके गए हैं, कितने लोग प्रेरित होते हैं, भक्ति में हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सभी भक्तों का जो मेरे सामने हैं और जूम पे भी हैं, कि आप लोग सामने आते हैं तो हम भी कुछ इस परोपकार के कार्य में संलग्न हो जाते हैं, हमें भी शुद्ध होने का मौका मिल जाता है। मान लो गंगा जी अब बह रही हैं और गंगा जी का जल हाथ में लेकर के आप दूसरों को दे रहे हैं, सबसे पहले कौन पवित्र हो रहा है? हम स्वयं पवित्र हो रहे हैं। हम नहीं किसी को पवित्र कर रहे हैं, गंगा जी पवित्र कर रहे हैं, लेकिन हम तो स्पर्श कर रहे हैं ना, उठा करके दे रहे दूसरों को। ठीक है, गंगा जी तो बही रही हैं। चलिए, और उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो गंगा जी के संपर्क में आएगा वो कहाँ पहुँचेगा? भगवान के चरणों में पहुँचेगा। लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ चैंट आफ्टर मी। जब इस प्रकार से अर्जुन रो लिए कि भाई क्या श्लोक था, हम लोग सब भी भूल गए शायद। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। न ही प्रपश्यामि, आपके अलावा भाई मेरे क्यों शरणागत हो? पिछले श्लोक में बोले कि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ। तो भाई किसी और व्यक्ति से पूछ लो, हमारे पास क्यों जा रहे हो? हमारे तो आपके दोस्त हैं। जो कह रहे न ही प्रपश्यामि, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देख रहा हूँ। मम अपन उद्याद, मेरा दूर कर दे।
अपन मतलब दूर कर दे। क्या? यत् शोक, मेरा शोक दुख। तो शोक से क्या दिक्कत है? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अरे तो युद्ध करो, शोक दूर हो जाएगा, राज्य प्राप्त कर लोगे। कहते हैं अवाप्य भूमाओ असपत्न मृद्धम राज्यम। असपत्न, बिना शौहत का राज्य, अर्थात निष्कंटक राज्य भी, और वो भी समृद्ध, सूखा नहीं, जहाँ कहे कि भाई आपको राज्य में हम सहारा का डेजर्ट देते हैं। वाह, दैट वुड बी ए गुड पैकेज, इज इट नॉट? या रेगिस्तान को बोला भाग अपना भारत का, कौन सा राजस्थान का, जैसलमेर, वहाँ का राजा बना देते हैं आपको। अच्छा, तो पानी कौन पिलाएगा? ठीक है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से बहुत समृद्ध नहीं जैसलमेर, आई डोंट नो, नहीं है ना, बहुत कठिनाई है वहाँ पे रहने में। तो वहाँ पे, ये गुजरात का भी उधर भाग है ना, थोड़ा सूखा है बहुत, कच्छ, तो कच्छ में आपको राजा बना देते हैं। तो नहीं, समृद्ध राज्य दे दिया जाए, और उसको पाकर के भी, या सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य प्राप्त करके भी मेरा ये शोक नहीं जाएगा। आपकी दिव्य, आप कुछ बोलेंगे, पहले ही बोलने के लिए बोल दिया ब्रूही, आप कुछ बोलेंगे तो मेरा शोक जाएगा। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। तो बहुत सारी कुछ कह सकते हैं। एक बात मैंने कल रिफ्लेक्ट कर रहा था, आप देख रहे कि वो असपत्न बात बोलते बोलते मैं अपनी बुआ जी की बात बोलने गया, बुआ जी के मित्र की बात, तब मैंने रिफ्लेक्ट किया कि यह तो प्लानिंग नहीं थी बोलने की, ये कहाँ से आ गया? यू नो व्हाई? उस वक्त मैं उस बात को सुनकर खूब टेस्ट किया था और हंसा था। मुझे याद है, इसको हम लोग 2-3 बार बोले थे और खूब हंसते थे। और अब वो ये घटना कब की है? मैं जब 99 से पहले की बात होगी मतलब, और अब क्या है 2022 साल इधर और 25, और हठात आ गई। इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज जस्ट इन रिलेशन कि मैं बोल दिया कि भाई, रिद्धम के शब्द में था, रिद्धम मतलब बुढ़ा पति मिलने क्या मतलब, ऐसे सूखा राज्य मिलने क्या मतलब, ऐसे बोल दिया था। सब देख रहे हैं कि ये जो आज आप भगवद गीता रिलिश कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हैं, हंसते हैं, गीता की बातों को सुन रहे हैं, है कि नहीं? आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, वॉट एवर यू आर हियरिंग, ही एक्चुअली हियरिंग इज़ वॉट यू गोइंग टू रिमेंबर। और ये हम फिर आपको बताएं, हमारे अनुवाद कर नहीं रहे हैं, कोई कर ले तो अच्छा है। गीता की जो महिमा पे बताया गया है, इंग्लिश के मैंने लिंक भेजा था, उसमें लिखा है कि गीता का एक श्लोक भी व्यक्ति को मृत्यु के समय याद आ गया, भगवान के पास चला जाएगा। उसका प्रमाण है 8वां अध्याय, किम तद ब्रह्मम के मध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम। वह एक राक्षसी थी और राक्षसी जान भी नहीं रही थी कि गीता का श्लोक है, और बोला, इतने में वैकुंठ से विमान आया और दोनों को, उसके पति जो राक्षस योनि में था और राक्षसी, दोनों को लेकर चला गया। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू रिमेंबर भगवद गीता एंड यू कैन गो बैक टू गॉड हेड। एनी हाउ, वो जब जाएंगे तो जाएंगे, भगवान देखेंगे उसको, लेकिन ये है। चलिए, तो हम लोग अब इस प्रकार से जब अर्जुन रो लिए, विलाप हो गया, तब क्या हुआ मानो कोई पूछे, तो संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। बोलिए। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। One devotee can chant from here. Yes, please. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अभी हम कोई बात बोलेंगे, आपको बहुत हंसी आएगी। अभी देखिए, पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। मुझे याद आ गया जब महाराज इस पर कुछ बोल रहे थे। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। देखिए,
इससे पहले के पहले, दैट मीन्स 2 ये 2.7 नहीं है एडिटर साहब, 2.9 है। ओ कम ऑन। ठीक है, वो कल डांटेंगे आपको, छोड़िए, अब डांटने का आज मूड नहीं कर रहा, हम हंसने का मन कर रहा है, हम हंसेंगे आज। तो वो कह रहे हैं, क्योंकि नया व्यक्ति देखे कहीं 9 में 7 कैसे आया। एनीवेज जो भी है, अर्जुन क्या बोले कि भाई अब आपकी शरण में हैं और आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है जो हमारे शोक को नष्ट करे, लेकिन युद्ध करने की आज्ञा मत दीजिए। समझ में आया? शरण में है, कहिए हमारा शोक दूर कीजिए, लेकिन युद्ध करने के लिए मत कहिए। कुछ विरोधास्पद लग रहा है हमको हास्यास्पद भी लग रहा है और विरोधास्पद भी लग रहा है। गुरुजी हम आपकी शरण में, गुरुजी बस 16 माला करो, बस 16 माला करने के लिए मत कहिए। यही तो है, माला संस्कृते हस्ताक अत्वक चैवद परिदह्यते। माला मेरे हाथ से सरक रही है और मेरा शरीर जल रहा है। कुछ लोगों को बुखार केवल माला के समय ही होता है। नहीं, आप पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही। आज एक भक्त थे, वो नाम हम नहीं रख रहे हैं, तो सोते ही रहे, वो 8 बजे तक सोते रहे। हमने कहा फिर रात में क्यों जब जग रहे थे तभी जब माला कर ले। तो हमने कहा ठीक है, अगर रात में नींद नहीं आती तो भगवान तो बोल दिए है ना कि तत्रार पिता नियमित स्मरण न काला, माला करके मुझे मैसेज कर दीजिए कि माला हो गई, फिर सो जाओ तो हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। अब कैसे करोगे माला? तो सारी त्वचा तुम्हारी माला के समय जलती है। सारा पित्त उसी समय बढ़ जाता है। हम थोड़ा प्रेम से डांट रहे थे। फिर हमने क्या बोला जानते हैं? कुतस्त्वहा कश्मलमिदम विषमे समपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम डैश, नाम नहीं बताया। तो अब आप समझ रहे हैं इस बात को कि भाई कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपके अलावा कोई मेरा शोक नष्ट नहीं कर रहा। मान लो भगवान अभी कह देते कि चलो भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम युद्ध करो, अब मेरी शरण में आए हैं, आप आज्ञा मान कीजिए, शादी माम शिक्षा दीजिए, लेकिन निर्णय पहले दे रहे हैं। जब आप शिक्षा मांग रहे हो तो निर्णय पहले दे रहे, भाई युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध के अलावा शिक्षा दीजिए, ये कहने का अर्थ है। तो फिर शरणागति हुई क्या? कुछ अंश में आप देखिए अजीब सी बात हुई कि नहीं? शरणागत तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बात आ रही ना अजीब सी कि आप शादी मांग का मतलब क्या था? शिक्षा दी। शिक्षा का अर्थ क्या था? कि जो बोला जाएगा वो करेंगे, लेकिन निर्णय पहले दे दिए कि ना हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है। ओके, अन्वय देखिए। संजय वाचा, संजय ने कहा परंतपः, शत्रुओं को दमन करने वाला, गुडाकेशः, एक एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। अर्जुन अर्थात जिन्होंने अविद्या को भी जीत लिया था। कैसे? भगवान कृष्ण के माधुर्य गुड़ उनके माधुर्य का अनुभव करने के कारण ऋषिकेशम, श्री कृष्ण को, जो इंद्रियों के स्वामी हैं और वह अर्जुन की इंद्रियों को युद्ध में प्रवर्तित करा ही लेंगे। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति, यह गोविंदम, गोविंद को, उक्त्वा यानी कहकर, तूष्णीम बभूवा, निश्चय ही चुप हो गए। अब बैठे हुए हैं। डिप्रेशन में आदमी जनरली यही करता है, चेहरा लटका के पड़ा रहेगा, क्या करूं, है कि नहीं? देखा आपने? संजय वाचा, संजय ने कहा एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार से ऋषिकेश को कहकर। कौन? गुडाकेशः परंतप, 2 लोग हैं, एक गुडाकेश अर्जुन और दूसरे है परंतप। उस रथ पे एक और व्यक्ति था, उसका नाम था परंतप। नहीं, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, गुडाकेशः परंतपः। गुडाकेश यानी अर्जुन और उनका विशेषण है परंतप। वह दूसरों को ताप देने वाले थे। यस, दूसरों को नहीं, शत्रुओं को ताप देने वाले थे। वो साधु हैं, दूसरों को ताप नहीं देते थे, केवल शत्रुओं से युद्ध करते थे, तब उनको ताप देने वाले थे। न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा गोविंद से कहकर, तूष्णीम बभूवा, वह शांत हो गए। भगवद्गीता इज सो टेस्टी ना। और जैसे जैसे आप श्लोकों के अर्थ समझ रहे हैं तो और अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए भाई, सुधार के ग्रहण करेंगे, 2.7 नहीं है, 2.9 है ये गीता भूषण टीका। फिर अर्जुन ने क्या किया, इस पर संजय यह श्लोक कहते हैं। अर्जुन अर्थात गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा। ये देखा काव्यात्मक थोड़ा, गुडाकेश, ऋषिकेश,
मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार युद्ध से मेरा यह शोक निवर्तित होगा। न ही प्रपश्यामि। अर्जुन जो परम तप हैं वे गोविंद अर्थात सर्ववेदज्ञ से इस प्रकार कहे। मैं अभी तक इसको रिसर्च नहीं किया, टीका में लिख दिया है गोविंद सर्ववेदज्ञ, लेकिन ये कैसे हुआ? विंद मतलब होता है प्राप्नोति, और हाँ जानना होता है, लेकिन गो मतलब वेद होता है क्या, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या गो का पर्यायवाची वेद होता है, ये मैं नहीं समझ पाया। इस पर एक रिसर्च बनेगी और कोई हमारी मदद करेगा, मैं पूछूंगा। एक भक्त हैं वो संस्कृत में जानते हैं। एक हमने अर्थ लिया था गो का सूर्य की किरणें इत्यादि, बहुत पहले हम देखे थे, गोपति था ना वहाँ पे। अब एक गो का अर्थ वेद होता है क्या, हमको नहीं पता है, बट इट समहाउ। मैंने डिस्क्लेमर अब इसमें लिखा नहीं कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, सो आई डोंट नो एवरीथिंग। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। उसके रिसर्च स्कॉलर्स कैन डू समथिंग रिसर्च ऑन इट, हाउ गोविंद इज सर्ववेदज्ञ। ठीक है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, गोविंद से इस प्रकार से कहा। अब एक बात स्पष्ट है कि अगर ये अर्थ हम सीधे ले लें, आचार्य बोल ही रहे हैं गोविंद अर्थात सर्ववेदज्ञ, अर्थात सारे धर्म को जानने वाले, तो वो देखिए वो युद्ध करने से नहीं डर रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। बेसिकली उनको धर्म संकट था कि क्या ये युद्ध करना युक्त है कि नहीं, ये तो कठिनाई थी। तो गोविंद से बोला, मतलब गोविंद समझा देंगे। अब सारे वेदों का ज्ञान वो जानते ही हैं, वो सब समझा देंगे कि नहीं भाई ये किस प्रकार से धर्म है। और आगे आप पारायण कर ही रहे हैं तो कहते हैं लाभा लाभव जया जयऊ, लाभ और लाभ, जय और पराजय की विचार छोड़ करके अगर आप युद्ध करते तो नैवम पापम वापसी। पारायण में देखा था कभी पाप नहीं लगेगा, तो भगवान वहाँ पे इस बात का उत्तर देंगे। ये इस बारे में अर्जुन अभी नहीं सोच रहे हैं, तो भगवान गोविंद हैं सारे वेदों को जानने वाले। वेद निर्णय करता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करती है। इज इट ओके? हमारी बुद्धि वेद के अनुसार निर्णय करती है कि ये पाप है या पुण्य है। तो भगवान गोविंद हैं, वेदज्ञ हैं, तो समझा लेंगे, ये अर्थ है। ठीक है। संजय ने भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया। स्पेलिंग संबोधित की मिस्टेक है, बट जो भी है, जो यह इंगित करता है कि वे अर्जुन की ऐसी बुद्धि प्रकट करेंगे जिससे वह युद्ध में प्रवृत्त हों। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, गोविंद मतलब वो वेद की बात जानते हैं, यानी वेद की बात बोलेंगे। लेकिन मान लो कोई बोल रहा है तो जरूरी तो नहीं कि अंदर से व्यक्ति समझ भी ले और उसके अनुसार कार्य करे। तो कह रहे हैं वो बाहर से बोलेंगे और अंदर से ऋषिकेश हैं, वह इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी हैं, तो इस कारण से वह उनको प्रवृत्त भी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए ये बात समझिएगा, कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कोई हित की बात कही हो और एक बार में आपने स्वीकार नहीं करी? ये तो हमारा स्वभाव एक बार में कहाँ सुनते हैं। और कई बार बोलने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति पहले तो संदेह होता है, ये हमारा हित बोल ही रहा है क्या हमारा हित चाहता है क्या, और क्या ये इतना बुद्धिमान? हम तो तीनों लोकों में अपने समान किसी को बुद्धिमान नहीं देख रहे हैं, भगवान को छोड़ तो है ना, नहीं प्रपश्यामि, हम तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा हम लोग इस भावना में धारणा में चलते हैं कि हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। आपको लग रहा हो कि हम ऐसे नहीं, हम तो बहुत नम्र हैं इत्यादि। नहीं, हम लोग सुनते नहीं हैं, बहुत बार बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारी बातें हैं कुछ भी नहीं सुनना। आपने सुना? आपने तो नहीं सुना। मंडूकासन मेढक बनाने के लिए आए हम कूप मंडूकासन करेंगे, हम कूप मंडूक बन सकते हैं, मंडूक नहीं बनेंगे। ठीक है कि नहीं? सब लोग अपना हित हम जानते हैं। हितोपदेश की पुस्तक पूरी पढ़ ली है, कौन सा श्लोक नंबर 1, 2, 3 सब याद है हम। तो ये अब देखेंगे कि ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो भगवान समझने नहीं देते हैं। ये बहुत हमको मज़ा आता है जब आप कुछ मैं बोलूँगा, और कभी कभी आप क्यूज लीजिए, देखा है आपने, ये तो बहुत अच्छा लगता है। जूम के डिवोटी हाथ खड़ा कर दिए, हम नाम नहीं रखेंगे, और उत्तर देना शुरू किया, और उत्तर जा रहा है नॉर्थ में, प्रश्न था साउथ में। तो हमने कहा क्या बोल रहे हैं? अच्छा प्रभु जी जरा प्रश्न द्वारा बताइए। अब देख रहे हैं कि कैसे इंद्रियां प्रवर्तित कर रहे हैं। कई बार हुआ कि नहीं, तो प्रश्न तुम सुने ही नहीं, तो उत्तर हाथ कभी खड़ा किया और उत्तर देना शुरू कर दिया खाली बोलने के लिए। ये होता है कई बार, और उसमें मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे हंसी आती, कैसे भगवान इंद्रियों को प्रवर्तित करते सब।
इसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जब आप प्रचार करें, किसी को भगवान के बारे में वो बोलें, तो वो बोलना कर्तव्य आपका है। उसके आगे किसका कॉन्ट्रैक्ट है? ऋषिकेश भगवान का। वो नहीं समझने दे रहे हैं तो अब उनकी गलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। कहते हैं देखो, महाप्रभु ने हमको आज्ञा दी है प्रचार करने की, अब हम उनको बता देंगे कि हरि नाम करो, ये करो। अब वो नहीं करेंगे तो उनकी और भगवान के बीच में है। मैंने तो बता दिया ना, अब आप समझने नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? आपको याद है प्रभुपाद जी की बात? प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं नहीं, उतरे थे ना, मार्किनी भागवत धर्म उतरे थे, तब देखा यहाँ रजगुण तमगुण में इतने लोग डूबे हुए हैं, ये कैसे भागवत की बात समझेंगे? तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे शब्दों में शक्ति दीजिए ताकि उनको मेरी बात समझ में आए। वी सी वन मोर थिंग इज देयर, इट्स नॉट द डिवोटीज कंप्लीटली कैरलेस। वो चाहते हैं कि लोग समझें, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जो हम बात बोल रहे हैं भगवान की, वो सामने वाले को समझ में आए। और एक और बात पता है, व्हेन यू आर प्रीचिंग, आप जब लोगों का वाकई कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, देन दे कैन सेंस इट। एक होता है कि भाई आप बोल रहे हैं पांडित्य दिखाने के लिए, दैट ऑल्सो कैन बी सेंस्ड। और एक होता है कि नहीं, दैट पर्सन इज रियली, इफ़ यू रियली केयर कि हाँ भाई वो वक्त बन जाए, तो वह भी लोग समझते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते थे कि हमको कुछ नहीं समझ में आता था कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, शुरुआत की बात बोल रहे हैं। और सुनिए मज़ेदार बात, गोपाल प्रभु बोलते थे, ये बहुत मज़ेदार बात बोले। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो स्वामी जी, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। हमको समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो गोपाल प्रभु खुद बोले, करे हम लोग सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि स्वामी जी शरीर नहीं है, इसीलिए बोल रहे आई एम नॉट द बॉडी, लेकिन मैं ये शरीर हूँ। होता ही ऐसा व्यक्ति को सीख रहा है, क्या सिखाएंगे आप उसको? ठीक है। लेकिन ऋषिकेश, ऐसे ही प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया से जब लौट रहे थे, वहाँ गए, देखा कि उनके शिष्य एकदम नए हैं, तो वो प्रार्थना किए भगवान से, वहाँ के विग्रह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि आप इनको बुद्धि दीजिए ताकि आप ये आपकी सेवा ठीक से कर सकें। ऋषिकेश, मैं ऋषिकेश पे बोल रहा हूँ। और फिर प्रभुपाद के पास तो बहुत समय नहीं था, फिर ट्रैवलिंग करते हुए फिर प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में आए, तो देखा कि भगवान की सेवा बहुत अच्छे से हो रही है। ऋषिकेश, और प्रभुपाद इसी ऋषिकेश पे कहते हैं, दिस इज जस्ट वेरी अमेजिंग, कि कृष्ण आप ऋषिकेश हैं, मेरे इंद्रियों को संचालित करने वाले हैं, मेरे हृदय में आप बैठे हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं एक क्षण भी आपके हरे कृष्णा को नहीं भूलूं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देख भक्त रेवती माता जी बता रही हैं कि गोविंद शब्द में गो शब्द जो है वो वेद को भी कहता है। ठीक है, तो ठीक है, और गो मतलब होता है, लेकिन अब कोई रेफरेंस इसका मिल जाए कहीं से तो ठीक है। वैसे ठीक है, मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ, सही तो बोल ही रहे हैं। क्या ये प्रार्थना हम लोग नहीं कर सकते? कृष्णा डोंट लेट मी फॉल इनटू माया टुडे। आपने देखा है ना कि हम लोग लाइक सुबह बड़े साधना चल रही होती कुछ, और अकस्मात माया एकदम प्रभावित कर लेती। अकस्मात, ओनली व्हेन कृष्णा प्रोटेक्ट्स दैट वी कैन बी प्रोटेक्टेड, है कि नहीं? बहुत अच्छा शब्द है ऋषिकेश। सोचिए आपका हमेशा चित्त भगवान में जाता रहे, भागवत में जाता रहे, भगवत गीता में जाता रहे, तो प्रार्थना करेंगे, और वही हम कर भी रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, तो कृष्ण इस प्रकार से रखेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा परम मंगल है इस प्रकार से कि चित्त हमेशा भगवान में लगे? और आप देखेंगे कि मन कितना प्रसन्न रहता है जब भगवान में चित्त लगा रहता है। जैसे ही कोई भौतिक इच्छा आ गई या कुछ भी आ गया तो मन एकदम खट्टा हो जाता है। बहुत अच्छा शब्द है ऋषिकेश। तो भगवान अर्जुन को इस प्रकार से प्रवर्तित करेंगे। गोविंद अर्थात सर्ववेदज्ञ कहने का तात्पर्य यह है कि वे अर्जुन को अपने धर्म को स्वीकार करवाएंगे वेद के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र के हृदय में अपने पुत्रों की विजय की जो आशा जागृत हुई थी उसको निरस्त कर रहे हैं। क्यों निरस्त कर रहे हैं? देखिए श्लोक वापस देखिए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतपा न योत्सयति गोविंदम। अर्जुन डिक्लेयर कर दिए कि भाई जो कुछ कहना, जंगल जाने के लिए बोलेंगे तुरंत तैयार हूँ, थम्सअप पीने के लिए बोलेंगे रेडी हूँ, जो कुछ करेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। समझ रहे? ना योत्सयति मतलब होगा आप जो चाहे कह लीजिए, जो करवा लीजिए, लेकिन हम चाउमीन बनवाना है, अरे आपको मट्ठा मक्खन अच्छा, वो हम सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन न युद्ध, हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर याद आ रहा है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से,
एक व्यक्ति आके बोला, वो खूब डोनेशन वगैरह दिया करता था, महाराज आप क्या सेवा चाहते हैं, सेवा क्या करूं? महाराज बोले एक माला जप कर लीजिए। तो वो यही बोला कि ना माला, तो पता नहीं क्या बोला, बाद में किया कि नहीं किया हम नहीं जान रहे, लेकिन कुछ लोग के लिए माला करना बहुत भारी होता है, बहुत कुछ कर लेंगे। तो न योस्य इति गोविंद, ठीक है। तो बड़ा खुश हो गया, तो वहाँ अर्जुन ही युद्ध नहीं करेगा, तो अब उसी कह रहे हैं ऋषिकेश गुड़ाकेश। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये भी मत सोचिए कि अर्जुन का सामर्थ्य नहीं है। गुड़ाकेश तो समझ गए कि जो व्यक्ति नींद को जीत सकता है तो फिर उसके लिए क्या आगे रह गया। और परंतप, वह शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, ये गुण अभी गया नहीं है। समझ में आया? वो केवल अभी बस टेम्पररी बोल रहे हैं कि अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, या जो भी थोड़ा मूड डिस्टर्ब है, लेकिन उनके मूड को गोविंद समझ रहे हैं, उनके मन के भाव को समझ रहे। याद आ रहा, गोविंद का अर्थ भी लिया था कि आप हमारे मन के भाव को समझते हैं और वेद के ज्ञान को जानते हैं। दोनों बातें हैं, देखो, वेद के ज्ञान को जानते हैं और स्टूडेंट को भी जानते हैं। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे कि वो अच्छा टीचर है जो स्टूडेंट की मनस्थिति को भी समझे। वो बोल रहा है इतनी हाई बात और स्टूडेंट कह रहा है हाय ये क्या है, हाय हाय कर रहा है, तो उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान के सामने तो ये भी दिक्कत नहीं। मान लो मैं पूछूं आप लोगों से कि समझ में आ रहा है, तो झूठ में आप बोल भी सकते हो यस, क्या दिक्कत है? यस देखो बोल दिया, कोई क्लास बढ़ाओ, नहीं तो ये तो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन भगवान अगर बोल रहे हैं, वो कितना मज़ेदार है ना। भगवान बाहर से बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली जान रहे हैं कि उसको कितना समझ में आ रहा है। अच्छा ये डाउट रह गया, ठीक है, ये बोलता हूँ तो ये डाउट भी क्लियर, अच्छा वो रह गया डाउट, तो फिर ये बोलूँगा तो वह भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सारे डाउट को क्लियर कर देंगे कृष्ण। ये भी एक अर्थ ले लीजिए ना गोविंद का, कि सब मन से जान रहे हैं और वेदज्ञ हैं, है कि नहीं। और उसके बाद जानने के बाद, समझाने के बाद करना क्या है, वो इंद्रियों को प्रवर्तित करें। समझ में आ गए ना? अब समझने के बाद समझ गए ना, तो अब चलो करो। तो ऋषिकेश करते हैं। जैसे एक भक्त अभी मुझे बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत असंतुष्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कृष्ण भावना के लिए, और मुझे कुछ करना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कौन प्रवर्तित कर रहा है? ऋषिकेश, कृष्ण कर रहा है। क्या हम सभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं? दैट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ, दैट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। हमको आज जब फिर वो जब साधुओं की बात स्मरण आ रहा, साधुओं के गुणों का स्मरण आ रहा था, तो ऐसे सोच रहा था, जीना है दूसरों का कल्याण करने के लिए। और बताइए बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत आनंद है। आप कभी देखिएगा दूसरों की मदद ना कर पाएँ, खाली आप सोच रहे हैं कि दूसरों की मदद करें, तो भी मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है? आप खाली ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे काश वो डिवोटी बन जाए, कितना सुंदर भावना है ना। वो बनेगा है या नहीं बनेगा आगे की बात है, लेकिन आपका ये सोचना भगवान को बहुत पसंद आता है। और जो सोचेंगे तो कुछ इसकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस। हम सब लोग भगवान करें इस हर क्षण इसी भावना में रहें, दूसरों का कल्याण करने के लिए। अच्छा चलिए सीन चेंज कीजिए और सोचिए, आज इसको ये सामने आएगा ना तो ऐसा बोलूँगा कि भाई भूलेगा नहीं कभी। तो हम कोई बुरी बात सोच रहे हैं तो पहले तो हम ही आहत होंगे ना। मैं खाली ऋषिकेश पे बोल रहा हूँ कि भगवान ऋषिकेश इस प्रकार से हमारी बुद्धि को अपने चरण में, तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया, आगे लाइन भूल रहा हूँ, कि आप ऋषिकेश हैं, आप इंद्रियों को दमित कर सकते। तो आज भी इनकी इंद्रियां ठंडी पड़ रही हैं, तो उनको भगवान फिर एक्टिवेट करेंगे और लगाएंगे अपनी सेवा में। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, और कहेगा अब सबसे पहले भिक्षा तो मैं ही देने आऊँगा, खूब दूंगा, लेकिन युद्ध ना करे। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतप, वो थोड़ा उनकी त्वचा जल रही है, लेकिन अभी कृष्ण सब अपने शांत वाणी के द्वारा सब शांत कर देंगे। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, युद्ध करेगा, प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दिया आपने,
आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर युद्ध करेगा। अगर केवल युद्ध करने की बात होती तो भगवान को गीता नहीं बोलनी होती। केवल युद्ध करने से आत्म साक्षात्कार नहीं मिल रहा है। किस भाव में, किस एटीट्यूड में वह क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे कि आत्म साक्षात्कार होगा। हम फिर बता दे रहे हैं, फलों की इच्छा नहीं करना, अपने को कर्ता नहीं मानना और फलों की इच्छा नहीं करना, ये निष्काम भावना कहलाती है। निष्काम कर्म कर्मयोग, उसका उपदेश भी भगवान देंगे। उस तरह से वैसे तो भक्ति की भावना से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं पे भी अप्लाई करेंगे। भक्ति में भी एलिमेंट्स हैं ये आपके। स्वयं को कर्ता नहीं मान रहा, मैं ये गीता क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं तो भगवान की इच्छा से कुछ उनको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। कर जो कुछ रहे वो सब वही कर रहे हैं। वाणी में शक्ति है और बोलने सामने वाले को समझ में कुछ आ रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इज इट नॉट? यस बोल भी नहीं रहे आप लोग के ऋषिकेश, यस भी नहीं बुलवाते हैं। इज इट नॉट? ये बार बार हमको स्मरण रखना चाहिए प्रतिदिन कि छोटी छोटी चीज़ करके हमको अहंकार आ जाता है। सो ये समझना चाहिए कि भाई एग्जाम्पल फिर से दूंगा, हाथ मेरा पूरा शरीर के प्रयास चल रहा है तो कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता है भगवान श्री कृष्ण। हम केवल इच्छा करता है, हम लोग की इच्छा करता है और कर्ता वो है। क्या है? तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। सुना है ये? तुम कुछ सोच रहे हो लेकिन जो करने वाला है उसके मन में कुछ और प्लानिंग है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए इच्छा करना चाहिए और भगवान को समझते कि जो कुछ संपादित हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? फल की इच्छा नहीं करना। तो जब फल की इच्छा नहीं तो कार्य क्यों करेंगे? सुनिए ध्यान से, जब फल ही नहीं चाहिए तो व्यक्ति कार्य क्यों करेगा? आप लोग यहाँ आप ऐसे टाइम पास करने आए हैं, कुछ फल नहीं चाहिए आपको? समझ में आया? फल नहीं चाहिए का मतलब क्या है? भौतिक भोग नहीं चाहिए, ये अर्थ है। लेकिन क्या फल चाहिए? हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, भगवान की भक्ति बढ़े। यानी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता है। तो जब बोल रहे हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयोजन के कार्य करो। प्रयोजन क्या होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार। तो अर्जुन युद्ध करेंगे, लेकिन वो युद्ध करेंगे किस लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा है, मैं इसको ऐसे फिर से चेंज करता हूँ बात को। साधना भक्ति कर समझते हैं आप, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। कृते साध्य भवे साध्य, भावा सा साधना विधा। उसका लक्ष्य है भाव भक्ति, उसको साधना कहते हैं। बात बहुत सिंपल लग रही है डिवोटीज, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है। महाराज बड़ा सुंदर बात बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत सेवा करते हुए दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो साधना भक्ति कर रहा हो। डज दैट मेक सेंस? दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये विवेक होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ। आप लोग, मेरी नज़र में आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं। क्यों भक्त हैं भाई? ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोग कल आज रोटी के लिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है कि नहीं? ये आप लोग कहेंगे आप मुझे ज़्यादा अमल करने लगता है, आप चाहते हैं हम लोग क्लास में रोज आएँ ऐसे करके, लेकिन नहीं। ये एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे क्लास में, कह रहे देखो भाई, जो लोग रोज़ भजन कर रहे हैं उनकी भौतिक तो चीज़ें पूर्ण है ना, अब क्यों भजन कर रहे हो बताओ? क्यों जय वृंदा माता जी? खाने को नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, रहने के लिए भी मिल रहा है। रामकृष्ण प्रभु कोई दिक्कत? कृष्णलादनी को तो वैसे भी खाने पीने को एकदम चिल है कि नहीं? किसी को समझ रहे हैं ना? रुद्र प्रभु, सॉरी राम हरि प्रभु, ये तो बेचारे, इनके हृदय फल की इच्छा है। क्या नाम है? दुआ जी के। ये भजन कर रहे हैं और फल की इच्छा रखते हैं, और वही फल की इच्छा मेरे हृदय में भी डाल दिया है, और फल आने भी चालू हो गए पेटी के पेटी भर करके। लेकिन वो फल अलग है, दैट इज फ्रूट्स बट नॉट कर्म फल। ठीक है कि नहीं? और मैंने प्रचार भी कर दिया, सब लोग फल की इच्छा करो, भजन करो और फल की इच्छा करो लेकिन वो फल आम और केला है, लेकिन ये कर्म फल की इच्छा मत करो। क्या आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैंने समझ रहा हूँ कि आप कोई व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए एक बार भी सोचा होगा, लेकिन एक भक्त हमारे ग्रुप में है, बोले हम लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। उनके पास कोई धन आ गया थोड़ा बहुत। उन्होंने क्यों? कहते वहाँ जाके मंदिर देखेंगे इस्कॉन के। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये मंदिर इस्कॉन का आपको नहीं दिख रहा है वृंदावन छोड़ के? उन्होंने कहा चुप, कहीं रहो चुपचाप। एनीवेज, तो दिस इज़ अ पॉइंट। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समाप्त हो गया।
कितने खुश हैं, इनकी इंद्रियों को कितना खुश दिया मैंने। गोविंद गोविंद नाम लेकर ये गीता क्लास रुक जाए और समथिंग समथिंग। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अब हम लोग गीता भूषण टीका। अंततः अर्जुन ने क्या कहा एवं गोविंद का क्या अर्थ है, तो बहुत स्पष्ट है। शैली शुक्ला माता जी हैज, अरे कहाँ गई? यस यस, आई नो यू नो द आंसर, प्लीज आंसर इट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और वे चुप हो गए। क्या है, सुना नहीं? अर्जुन ने यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हाँ, हूँ। और गोविंद का क्या अर्थ है? गोविंद का अर्थ है जो मतलब जो वेदों को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के को कह रहे हैं वो, और जो वेदज्ञ हैं और वो उन समझ जानते हैं कि वो उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर देंगे। धर्म को स्वीकार करने में उनकी मदद करेंगे कि सारा वेद ही धर्म का निर्णय करता है। यस यस। तो वे सारे वेदों को जानने वाले हैं, वे सारे वेद सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छूट जाओ, अरे वो वहाँ वेद ऐसा कह रहा है लेकिन तो उधर तो कुछ वैसा बोल रहा है, नहीं, सारे वेदों को जानते हैं। वेदांत सत्य पुराण है, वेद नहीं है। वेद 4 है, इनको तो यही पता नहीं कि वेद हैं कितने। बहुत अच्छा, तो खैर जो भी है, ओके, तो जानने वाले बता पाएंगे। ये एक बात बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी बात, इन्हें मजाक में बोल दिया, लेकिन कल उदाहरण में दे रहा हूँ ना, 17 पुराण पढ़ने के बाद भी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि भगवान कौन है, तो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञ हैं। सर्व वेदाज्ञ हैं, वेद से अज्ञ, जानते नहीं कौन। ये जब टीचर को ही डाउट है कि भगवान कौन है, तो पूरा वो स्टूडेंट की क्या गति होगी। आप देख रहे थे जब हम 2.1.26 कर रहे थे, मैं खुद ही संदेह में था कि ये सही है कि वो सही, कि 40 बिलियन की 4 बिलियन, तो आनंद नहीं आ रहा था ना, आनंद नहीं आ रहा था, इनको ही संदेह हो रहा है, तो हम क्या बोलें। तो अगले दिन फिर कन्फर्मेशन के संग बात कर रहे थे। कैसे तो टीचर घूम रहा है, कोई संदेह है कि कौन भगवान है। संजय का भगवान को ऋषिकेश से संबोधित करना क्या इंगित करता है? वेयर इज माता जी? राधा शर्मा माता जी, शी हैज कम बैक, शी विल गिव द आंसर। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। यह इंगित करता है कि वह अर्जुन की ऐसी बुद्धि प्रकट करेंगे जिससे वह युद्ध में प्रवृत्त हो, क्योंकि ऋषिकेश का मतलब होता है कि वह इंद्रियों के संचालक है, तो वो अर्जुन की इंद्रियों को संचालित करेंगे। आपको हम थोड़ा परेशान करना चाहते हैं, उत्तर तो आपने सही दिया है। ऋषिकेश का अर्थ इंद्रियों के संचालक, जरा तोड़ के बताइए कि ऋषिकेश की संधि विच्छेद करें तो ये किस प्रकार से इंद्रियों के संचालक अर्थ आएगा? कहाँ गए आप? नहीं बताए, हम जानबूझ के परेशान कर। जानकी माता जी ने पहले हाथ खड़ा कर दिया उस पर, बताइए ऋषिकेश, अरे हाथ क्यों खड़ा किया? ऋषिकेश को कैसे तोड़ा जाए कि उसका अर्थ ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी आए? ओके, क्या आप सोच रहे हैं कि हम वही प्रश्न करने के लिए लिमिटेड हैं? बोलिए, वी आर ट्रूली अनलिमिटेड। कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। हरे कृष्णा। ऋषिकेश का संधि विच्छेद होगा ऋषिक और ईश। ऋषिक का मतलब है इंद्रिया और ईश यानी उनके स्वामी जो भगवान। ये प्रभु जी आर मोर इंटेलिजेंट। हरि बोल। ये हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र को यह श्लोक कहने के पीछे संजय का क्या प्रयोजन है? वी आर जस्ट जोकिंग, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। धृतराष्ट्र को यह श्लोक कहने के पीछे संजय का क्या प्रयोजन है? रेवती माता जी। प्रभु जी, संजय धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं जिससे कि उनका जो उत्साह है इस बात को लेके कि वो युद्ध करने से पीछे हट जाएंगे, वो उत्साह को निरस्त कर रहे हैं। मैं बताऊं कैसे? अरे बुड्ढे ज्यादा मत उछल। अरे बुढ़ौती ज्यादा मत उछलो। समझ रहे ना, बोलते ना ज्यादा मत उछलो, तुम्हारा उत्साह को मतलब नहीं है, अभी अर्जुन युद्ध करने वाले हैं। ओके ओके, फाइन फाइन, वी आर जस्ट जोकिंग। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, इसका उत्तर जरूर से रंजना माता जी देने वाली हैं। And I think she has a next story ready for us. We are waiting for the next story. We are not telling us any story. धृतराष्ट्र को किस बात की प्रसन्नता हुई होगी एवं संजय ने किस प्रकार उन्होंने पूरा निराश? तो सेम क्वेश्चन है। ओके, चलिए। हाँ, किस? हरे कृष्णा प्रभु जी।
बोलिए। धृतराष्ट्र को ये प्रसन्नता हुई कि अर्जुन तैयार हो गए हैं भिक्षा के लिए, युद्ध ना करने की उनकी इच्छा है। और संजय ने उन्हें यह कह के निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। किस शब्द से? परंतप, अभी भी शत्रु को, ठीक है, ओके। जानकी माता जी, अर्जुन कौन से मिथ्या शोक से अभिभूत थे एवं क्या वाकई उनका शोक नष्ट होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। अर्जुन पारिवारिक मोह में फंसकर इस शोक से अभिभूत थे और उनका शोक अवश्य नष्ट होगा, क्योंकि अब उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है एवं भगवान अब उन्हें युद्ध में ज्ञान देकर प्रवृत्त कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। शब्द यहाँ पे मैं उनके उत्तर में देख रहा हूँ, ज्ञान देकर के शोक नष्ट होगा। आप ये देख रहे हैं कि भगवान सामने हैं और जीवात्मा सामने है, फिर भी जब तक सुने नहीं उसका शोक नहीं जाएगा। आर यू हियरिंग दिस? आर यू रियली हियरिंग दिस? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कई बार इस बात को बोले हैं कि गुरु की सेवा करते लोग समझते नहीं। देखिए, गुरु की सेवा दो प्रकार से होती है, एक होता है प्रसंग और है परिचर्या। परिचर्या मतलब उनको भोजन देना, उनके चरण दबाना, या जो भी और सेवा है। लेकिन प्रसंग को आप छोड़ के करेंगे तो दिक्कत है। और परिचर्या भी आप क्यों कर रहे हैं? कुछ सुना है ना कि भाई ये साधु हैं कैसे करके। ये मुझे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य मेरे मित्र हैं, उन्हें दीक्षा ले ली, उनकी दीक्षा करा दी गई, ऐसे कहा जाए, ठीक है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, दीक्षा करा दी गई। और फिर हमने कहा, महाराज के कोई प्रवचन सुने? कहते नहीं सुने तो नहीं। हमने कहा लीजिए सुनिए। जब लेक्चर सुने तो कहते अब हमको लग रहा है कि हमारे गुरु महाराज समझ में आया? शिक्षा का संबंध होता है गुरु से। गुरु जी से कुछ सुना ही नहीं तो क्या मतलब है बताइए? प्रभुपाद जी से हम लोग मिले तो है नहीं, लेकिन कितना उनकी पुस्तकों को पढ़ करके हम समझते सभी लोग अनुभव करते होंगे, ऐसे लगता है ज्ञान कैम्फर की तरह उड़ जाता है। एटलीस्ट जब तक पढ़ रहे होते तब तक तो समझ में आता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। देखिए, आप चाहे किसी भी आश्रम में चले जाइए, आप किसी भी आश्रम के हैं नहीं, इतनी बात समझ में आती है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो भगवान ने अगर चाहा तो वानप्रस्थी हो, और संन्यास तो बहुत अंटार्कटिका के दर जा रहा है दूर, संन्यास तो चलो नहीं ले पाए, लेकिन वानप्रस्थी तो पहुंचना ही चाहिए। और गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति अज्ञान को प्राप्त नहीं होगा अगर वह नियमित रूप से श्रवण करता रहेगा। डिटैचमेंट डज नॉट मेक्स यू इररिस्पॉन्सिबल। Is it okay? Detachment does not makes you irresponsible. सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? किसी की संतान है, किसी की पत्नी है, किसी के पति है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समाज में कठिनाई है कि कोई अगर भजन कर रहा है तो पत्नी का ध्यान नहीं रखेगा या बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भौतिक आसक्ति के कारण आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जाएगी अगर हम नियमित रूप से श्रवण करते हैं। Does it make sense? चाहे वो किसी भी आश्रम में है, और जो नहीं सुनेगा वो तो महत्व ही नहीं देगा। तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भगवान भी बोल करके उनके शोक को नष्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग देखिए, अगर जो लोग हाउस वाइफ हैं, पति की कितनी सेवा करनी होती है। 2 घंटा 3 घंटा बच्चा मिला करके 4-5 घंटा, और बाकी समय तो है ना भगवान के भजन के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आसक्ति में फंसा हुआ ना, या तो यूट्यूब की आसक्ति पहले नहीं थी, सब पहले अलग प्रकार का प्रजल्प हुआ करता था। माता जी लोग इकट्ठे होते थे, प्रजल्प करते थे, जो भी करते हो, ये प्रभु जी लोग पत्ते खेलते थे। अब अलग प्रकार का हो गया है ये यूट्यूब और इस सब में फंसा करके, और व्यक्ति जस्ट वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, या फिर खाली बैठा जैसे दीवार ताक रहा हो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, सोचते रहते हैं क्या कर रहा है। कल हम पूछे एक भक्त को, नाम नहीं रखना है, कि आप क्या करते हैं उस समय? कुछ नहीं करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो क्या उसके अंदर घुस के कपड़े धुलते हैं? कपड़ा डाल दो, अपना कथा सुनो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको कहते हैं कि हमारे भक्त लोग स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बना रहे होते हैं और साथ साथ वह कथा सुन रहे होते हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? और महाराज भी इसको कई बार बताए हैं कि भाई साक्षात सुने अच्छा है, और नहीं तो कान से भरते रहना चाहिए। और एक जगह हमने सुना भक्तों से कि महाराष्ट्र में कोई टेलर का शॉप है, तो पूरा परिवार उसमें लगा रहता है ना। जैसे मान लो बच्चे लोग हैं, वो तागा लगा रहे हैं, तागा समझते, तागा लगाना जो होता है, कोई बटन लगा रहा है, लेकिन सब लोग महाराज जी कथा प्रवचन सुनते रहते हैं।
अब एक हमारे ग्रुप में देखो, एक भक्त बोले ना रीडिंग भी जीरो और हीयरिंग भी जीरो, तो क्या प्रसादम भी जीरो? क्या प्रसाद खाते हुए आप कुछ नहीं सुन सकते? वॉशरूम भी जीरो है क्या? वॉशरूम जाते समय नहीं सुन सकते हैं क्या? बताइए। प्रहलाद महाराज कहाँ सुने? माँ के गर्भ में। तो क्या माँ के घर में साफ सफाई रहती है? कहीं भी कथा सुन सकते हैं आप। वॉशरूम तो जीरो नहीं हो सकता है ना, ग्रहण ना करें त्यागने तो जाना ही पड़ता है ना। आजकल क्या अटैच टॉयलेट बाथरूम का उपयोग करो, सुन लीजिए। और उसके मैं बता रहा हूँ लोग मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, उनको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है। तो क्या है, घर में सफाई कर रहे हैं कोई माता जी, तो हाथ से सफाई करते कि कान से ऐसे कर रगड़ते हैं? कान तो नहीं रगड़ रहे हैं ना, वो कान से रगड़ रहे हैं। मैं अपनी माँ को देखा, बहुत अच्छा वो कार्य करती हैं। अगर वह उनका हाथ फ्री है, मुंह फ्री है तो जप करती हैं, और अगर वो भगवान के लिए कुछ बना रही हैं तो कथा सुनती हैं। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग बिकॉज शी इज़ माई मदर, बट बिकॉज आचरण बहुत अच्छा है। उसके बाद वो खाना बनाएंगी तो भगवान के बारे में सुनती हैं। तो क्या दिक्कत है? क्या वो मेरी माता जी को आता है, बाकी के कान फूट गए हैं क्या, बहरे हो गए हैं? जितना सुनेंगे, मैं बहुत सारी बातें आपको यहाँ बोलता हूँ ना, ऐसे बस या तो योगा करके सुन रहा होता हूँ, जब योगा कर रहे हैं तब भी सुनिए। भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना ज्ञान नष्ट होगा। और कैसे से होगा? जितनी बात आप भगवान की सुन रहे हैं, आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए 4 क्रिया करनी है। क्या करना है? सुनना है, बोलना है, स्मरण करना है और पूजन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सुनना है। सुनते ही भगवान से प्रेम होने लगा। एक बात, एक छोटी सी कहानी सुना करके चलिए पहले प्रश्न कर लेते हैं। कितने प्रश्न हैं? हमारे प्रश्नकर्ता की इंद्रियां भी अजीब तरह से काम कर रही थी। दूसरा प्रश्न से फिर दूसरा प्रश्न, ये क्या है? दूसरे के बाद तीसरा आता है। आज कुछ एडिटर्स हमारे अजीब से कार्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो दूसरा का दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? राधा रानी माता जी बताएंगे इसके पर। क्या आप भी चिंगमिंग चाऊ ग्रुप में हैं? आप बोलिए, प्रयास कीजिए, शायद आप कुछ आवाज आए आपकी। यस यस, नहीं, हाँ, ओ आप लोग साथ साथ बैठे हैं, आप लोग साथ साथ बैठे, वो फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, रूपाली राणा माता जी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ इट। धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये संजय जी ने कहा कि, हाँ बोलिए, आपकी आवाज हैंग हो गई। जब उसका अर्जुन को ज्ञान मिलेगा वेदज्ञ श्री कृष्ण से, तो फिर वो पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुण्य युद्ध करेगा, इसलिए धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। आप क्या न्यूज रिपोर्टर हैं क्या? इतनी जल्दी क्यों बोल रही हैं? अरे हम भाग नहीं रहे हैं, हमारा तो क्लास 2 घंटे चलता है। बट आई न्यू इट वाज अ नाइस आंसर, यू हैव अ गुड वॉइस एंड अ गुड माइक, सो विल एक्सपेक्ट मोर आंसर्स। थैंक यू। हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। आप लोग शायद सुन चुके हैं, इसको हम खाली सुनने की बात बोल रहा हूँ ना, बस इतना मर्म स्पर्शी था। तो एक बार अभी जो कथा भेज चुके हैं, इसमें प्रभु जी गौरंग कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि कुछ कथाएं भगवान की वेद में हैं और शास्त्र में हैं, और कुछ कथाएं भगवान की लोक में प्रसिद्ध हैं, वो सब गानी चाहिए। तो बोले, हमसे कोई बार पूछा कि भाई ये शबरी ने बेर खिलाए, ये तो हम पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण में, झूठा बेर खिलाया यह तो नहीं पढ़ा है। तो बोला अच्छा, महाराज बोले अच्छा, नहीं झूठे बेर नहीं खिलाए, अच्छा हमको तो पता नहीं है। फिर महाराज समझा रहे थे कि देखिए, अब वो जो भी हो, बात जो प्रचलित है, सब भक्त भारत के जानते हैं कि शबरी झूठे भेर भगवान राम को खिलाए। तो उसके बाद महाराज कथा सुनाते हैं कि जब लौट के गए, वो जंगल से लौटे, तो माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी को पूछा कि तुम्हारा सबसे अधिक दुख का दिन कौन सा था? तो बोले, हमें तो माँ कोई दुख याद नहीं आ रहा है। तो कहते नहीं, फिर भी कोई दुख का दिन रहा होगा। तो कहते हैं हाँ, एक दिन था कि जब ये भगवान राम उस शबरी के झूठे बेर को खाए थे, तो कौशल्या जी बहुत क्रोधित हुई। भीलनी, हाँ भाई, शबरी भीलनी के झूठे बेर खाए। कहते आज तुम्हें कुछ नहीं मिला, यद्यपि उनको भूख भी नहीं थी और अन्य फल भी थे उपलब्ध, फिर भी शबरी के बेर खाए। तो कौशल्या उनकी क्लास लेने लगी कि क्यों आप इस तरह से किए, क्या और कोई नहीं मिला आपको? इसका कोई आचरण नहीं है, पता नहीं क्या है उसका बैकग्राउंड, आप इसे कैसे खा लिए? पता नहीं क्या, पता ही आपको कि भीलनी है वो। तो भगवान राम कहे कि अच्छा माँ, हम जब ग्रहण कर रहे थे हमको तो ये याद ही नहीं रहा कि वो भीलनी है।
मुझे तो आपका ही स्मरण था कि जब मैं छोटा था, भगवान राम बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था और आप मुझे गन्ना चूसने के लिए देती थी, तो गन्ना टाइट होता है, तो उसको चूसती नहीं थी आप, अपने मुख से आप उसको सॉफ्ट करके देती थी। तो मैं तो यही सोच रहा था कि कौशल्या की तरह मुझे ये दे रही है। एक्चुअली जब मैं इसको सुन रहा था, आई जस्ट क्राइंग हाउ मच कृष्णा, भगवान राम कितने दयालु हैं। और ये मैं योगा करते या ऐसे करते हुए कुछ सुन रहा था। I'm just saying कि अभी मैं यहाँ पे सब इमोशंस नहीं प्रकट करता हूँ, बट I'm just saying it touches your heart, is it not? कृष्ण आपकी कोई भौतिक योग्यता नहीं देख रहे हैं, तो कौन व्यक्ति उत्साहित नहीं हुआ कृष्ण की सेवा करने के लिए अगर वो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को सुने। आप लोग परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की वो कथा सुने हैं कि भीष्म स्तुति कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, हम कम से कई बार उसको सुन चुके हैं। तो ये मौका मत छोड़िए। हम लोग जाप तो करते ही हैं, वो करना ही है, लेकिन अन्य समय में जब आप कुछ और भी कार्य कर रहे हैं जहाँ बहुत बुद्धि ना लगानी हो, भाई खाना बनाने में कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि तो लगती नहीं है ना, खाने में लगती है, कथा लगाइए। एक शब्द भी आप आप पूरे प्रवचन से एक लाइन भी आपने पकड़ ली तो आपको पूरे दिन प्रेरित कर सकती है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो सब लोग संकल्प लीजिए कि ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें दिमाग ना लग जाए ज़्यादा, तो उसमें खाना बनाना है या सफाई करनी है, जो कुछ भी है, उसमें भगवान के बारे में सुने। शब्द नहीं आ रहा है, भागवत का शब्द है प्रतिभावित, भाव शब्द है, उसका हृदय भगवान की इसी प्रकार से, खेल हाथ पैर से सेवा नहीं कर रहा, उसका मन भी भगवान में लगा हुआ है। जहाँ तो आप जानते हैं ना, माता यशोदा वो चर्निंग कर रही हैं, लेकिन यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, भगवान के लिए जो भी गीत थे बाल चरित वो गा भी रही हैं। हित सरोजा ननुनाथ पुंसः करके श्लोक है। प्रतिभावित भक्ति, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की बात है, प्रतिभावित भक्ति। श्रुतेक्षित पथ, कानों के पथ से भगवान आए हैं और वो मृत्यु के समय भक्त ने जीवन भर जिस रूप का स्मरण किया है वैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं हृदय में। सो यू हैव टू हियर, जितना भगवान के बारे में सुनेगा उतना लाभ होगा। तब हम खाली बोल रहे हैं जितना शोक है, मोह है, अज्ञान, वो सब नष्ट होगा और भगवान के प्रति आगे आसक्ति में बढ़ेंगे। सो विल स्टॉप हियर, आज तो टाइम से हो गया सब कुछ। सो विल स्टॉप हियर एंड हैव योर प्रसादम, विल मीट इन द इवनिंग। हरे कृष्णा। ओ हाँ,